हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है एक्सरसाइज 8.1 से, और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें गिवन दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। इस एतबार से साइन ए और सेक ए कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं, पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, उसकी तीनों साइड्स पता करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हम उसको बता पाएंगे। ठीक है, तो इस गिवन इक्वेशन के एतबार से जो cot 15 cot A इक्वल टू 8 है, तो ये जो 15 है इसका मतलब है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, और इसके एतबार से cot थीटा जो होता है, नीचे वाली सारी वैल्यूज़ इस तरीके से देखी जाती हैं, यानी cot A कैसे देखा जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर माना जाएगा। ठीक है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पहले एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंगल हमारा ए माना गया है, यानी थीटा एंगल ए पर है, तो इसको मैं कभी भी इस राइट एंगल पर नहीं लूँगा। ठीक है, यानी या तो मैं ए को यहाँ पर ले लूँ या फिर यहाँ पर ले लूँ, तो मैं ए को यहाँ पे ले लेता हूँ, मर्जी है। ठीक है, मगर यहाँ 90 डिग्री पे मैं कभी भी जो एंगल होगा वो यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ सी मान लेता हूँ। अब इसके एतबार से देखूँ मैं, मुझे क्या गिवन है, बेस गिवन है, तो देखिए एंगल यहाँ पर है, तो इसके एडजेसेंट में ये वाली साइड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस, और जस्ट जो हमारा थीटा होता है, यानी ये थीटा इसके ऑपोजिट में जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ 8/15 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस माना है, तो बेस क्या होगा, ये एडजेसेंट साइड थीटा के बगल वाली जो कि ए बी है, और बेस यानी परपेंडिकुलर है हमारा बी सी। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर लेट ए बी, इसको मैं इससे कंपेयर करूँगा और इसको 8x मान लेता हूँ, और बी सी को मान लेता हूँ मैं 15x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो बी सी हमारा है 15x और ये है हमारा 8x। ठीक है, थर्ड साइड हमें मालूम नहीं है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे हम, ये पता करेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो कि होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या है इस वक्त हमारा, AC का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर क्या है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री के जस्ट, यानी अभी ओवरऑल हम थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो 90 डिग्री के साथ वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल साइड होगी, उसी को हम परपेंडिकुलर मानेंगे। ठीक है, जो कि आ गया इतना, और जो 90 डिग्री के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, साइड होती है, उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये तब हम देखते हैं जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, मगर इस एतबार से हमें उसी को देखना पड़ता है, थीटा के एतबार से ही हम डिसाइड करते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 64x स्क्वायर, ये हो जाएगा 225x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो 8 और x दोनों पर ही है, तो दोनों पे स्क्वायर लगेगा। ठीक है, देखिए ये जो है लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे भी वेरिएबल जो है x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे एडिशन हो जाएगा सिंपली। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ मैं 289, तो 289 उनके साथ जो वेरिएबल था वो लिख दूंगा, तो 289 का स्क्वायर हो गया, जो कि किसके बराबर है, AC के स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ जो इसका AC का स्क्वायर है, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा तो ये आ जाएगा रूट में स्क्वायर रूट, और मुझे पता है 289 एक स्क्वायर नंबर है, और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, और x का स्क्वायर है, तो यहाँ से x निकल आएगा एक वन टाइम में। तो इस तरह से AC की वैल्यू कितनी आ गई, 17x, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 17x। अब मैं आसानी से बता सकता हूँ साइन A कितना होगा, सेक A कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन A, और साइन A की वैल्यू इसके एतबार से क्या होगी, जब मैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखूँगा तो मैं ऐसे देखता हूँ, जैसे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस के बराबर हमारा साइन थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि साइन A यहाँ पे है हमारा, तो इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, जो कि कितनी दी हुई है, 15x। हाइपोटेन्यूस हमने अभी निकाला 17x।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन ए कितना आ गया हमारा ओवरऑल 15/17, ठीक है। और क्या निकालना है हमें, और हमें पता करना है सेक ए कितना होगा, ठीक है। तो सेक ए हमारा इस एतबार से देखिए नीचे है तो नीचे वाली चीज़ ऐसे जाती है, तो सेक ए हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कितना है 17x, और बेस कितना है, यानी एंगल ए है तो ए के जैसे एडजेसेंट वाली साइड जो होती है यानी 8x, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेक ए हमारा कितना आ गया 17/8, ठीक है। यही हमें पता करना था, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो सकता है कोई स्टेप समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको समझा दिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।